Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 6 accounting equations. अकाउंटिंग इक्वेशन के सम हम कर रहे थे, तो सेकंड वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 8 तक कर लिए हैं। आज हम जानेंगे इलस्ट्रेशन 9, जहाँ जो है हमें सिंपल इन्फॉर्मेशन दी होगी और हमें जो है एसेट्स या लाइबिलिटीज़ या कैपिटल तीनों में से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होगा। इलस्ट्रेशन 9 है, इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज़ 1 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर ₹60,000 कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमने इक्वेशन पढ़ी थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमें क्या एसेट्स निकालनी है, तो किसका टोटल होगी, कैपिटल हमें दी हुई है, लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो एसेट्स है वो निकल जाएगी 1,60,000। इसी प्रकार से आगे इलस्ट्रेशन 10 है, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 2 लाख एंड नेट वर्थ यानी कि टोटल वैल्यू क्या है हमारी कैपिटल, नेट वर्थ हम किसे बोलते हैं कैपिटल को, इज़ ₹1,50,000 कैलकुलेट क्रेडिटर्स। अब हमें क्या क्रेडिटर निकालना है, क्रेडिटर क्या है हमारी लाइबिलिटीज़। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटीज़ हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ हमें एसेट्स दी हुई है, कैपिटल दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करके क्या हमारे जो लाइबिलिटीज़ है, जो क्रेडिटर्स हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे 50,000। इलस्ट्रेशन 11, ए कॉमर्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ए है बिजनेस को स्थापित कर रहा है 1 अप्रैल 2011 को, कितनी कैपिटल लगा रहा है वो 5 लाख। ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर्थ ₹7,80,000 एंड लाइबिलिटीज़ ₹70,000। यानी कि 1 अप्रैल को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर वो 31 मार्च 2012 को ख़त्म होगा। स्टार्ट कहाँ हुआ, 2011 से, तो क्या ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमें दी हुई है एसेट्स दी हुई है और लाइबिलिटीज़ दी हुई है, तो ये क्या हुई हमारी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हमें क्या है दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। तो हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ और क्लोजिंग एसेट्स दी हुई हैं, तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे पहले। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ कितनी आएगी, 7,10,000। हमें क्या कहा गया है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली है, प्रॉफिट हम कहाँ से अब पता लगाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। जो शुरू में हमने कैपिटल लगाई थी, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ था, जब हम बिज़नेस स्टार्ट किया तब कितनी कैपिटल लगाई थी और आज हमारी कितनी कैपिटल है साल के अंत में। तो जो शुरू में कैपिटल लगाई थी वो क्या होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, और जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारी कैपिटल है वो क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमें जो इंक्रीज़ हुआ है हमारी कैपिटल में उसका पता लग जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्लोजिंग कैपिटल यानी कि जो साल के अंत में हमारी आई है और जो हमें शुरू में दी गई थी उसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 2,10,000। इसी प्रकार इलस्ट्रेशन 12 है, इसमें क्या है, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद कैपिटल ऑफ 7,50,000 यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है एंड ए लोन ऑफ 2 लाख टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। और क्या दिया है, 7,50,000 की तो उसने कैपिटल लगाई है, और क्या है लाइबिलिटीज़ कितनी है, क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया है, 2 लाख की लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई है। ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर 15 लाख। ये क्या है, हमें क्लोजिंग एसेट्स दी हुई है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2012, क्या निकालना है हमें, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है एंड प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इंक्रीडिंग ड्यूरिंग द ईयर, दो क्या ये हमारा 2011 से 12 यानी कि 11-12 के साल के अंदर जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो भी हमें कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग एसेट्स माइनस में क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो जो ओपनिंग है वही हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग। कोई चेंज नहीं दिया गया है हमें, तो हम इसे क्लोजिंग मान लेंगे। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़
कैपिटल आएगी हमारी क्लोजिंग 13 लाख। इसी प्रकार प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने पिछले सम में किया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग हमने निकाली है 13 लाख और ओपनिंग हमें दी हुई है 7,50,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 5,50,000। सेकेंड केस क्या है, इफ़ इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000 एंड हैज़ विदड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पज़, फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो हमारी आई है, क्लोजिंग कैपिटल क्या हमारी 13 लाख क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट की। अब ये कह रहा है कि अगर उसने 1,25,000 रुपये और लगाए हों और 40,000 रुपये उसने जो अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिए हो, तो जो पर्सनल खर्चे के लिए निकालता है वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसे हम प्लस करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या जोड़ेंगे, जो भी उसने निकाला है वो माइनस में, जो भी हम एडिशनल कैपिटल लगाई है वो माइनस करेंगे और जो ओपनिंग में लगाई थी वो माइनस करेंगे। क्या हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट हमें क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग। जो हमारी क्लोजिंग में कितनी थी 13 लाख, निकाले कितने 40,000, तो यानी कि टोटल कितने होने चाहिए हमारे 13,40,000। और उसने ओपनिंग और जो एडिशनल लगाई थी वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 4,65,000। ये फॉर्मूला से हम यहाँ निकाल सकते हैं अगर हमें एडिशनल कैपिटल और ड्रॉविंग दी हुई हो। इसी प्रकार से सम नंबर 13 है, इसमें हमें ओनली बताना है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे कि हमारी एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। तो ये एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, इन्हें आपको रीड करना है। ये जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड सम से 13 तक ये हमारे हो चुके हैं। ये आपको अच्छे से फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक्स।